या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी लेकर के आता रहता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती लक्ष्मी मैया की कृपा आपके ऊपर हमेशा हमेशा बरसती रहेगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहेगी और आप धर्म की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए बात करते हैं आज चैत्र मास के 16वें अध्याय की कथा की। चैत्र मास की कथा 16वां अध्याय श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा का स्कंद 1 अध्याय संख्या 11 है। आज की कथा में जानेंगे बुद्ध के जन्म की कथा। बुद्ध का जन्म किस प्रकार हुआ, आज की कथा में जानेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक निवेदन कर दूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को स्किप करके न देखें, वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर भी करें, लाइक कमेंट भी करें। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं प्रारंभ करता हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, कथा बड़ी है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, वे राजा पुरुरवा कौन थे तथा वह देवकन्या उर्वशी कौन थी? वह मनस्वी राजा ने किस प्रकार संकट प्राप्त किया? और हे लोमहर्षण तनय, आप इस समय पूरा कथानक विस्तार पूर्वक कहें। हम सभी लोग आपके मुखारविंद से निःशर्त रसमयी वाणी को सुनने के लिए इच्छुक हैं। सूत जी, आपकी वाणी अमृत से बढ़कर भी मधुर एवं रसमयी है। जिस प्रकार देवगण अमृत पान से कभी तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार आपकी कथा श्रवण से हम तृप्त नहीं होते। सूत जी बोले कि हे मुनियो, अब आप लोग उस दिव्य तथा मनोहर कथा को सुनिए जिसे मैंने परम श्रेष्ठ व्यास जी के मुख से सुना। मैं उसे अपनी बुद्धि के अनुसार वैसा ही कहूँगा। स्वर्ग और बृहस्पति की पत्नी का नाम था तारा। वह रूप यौवन में संपन्न सुंदर अंगों वाली थी। एक बार वह सुंदरी अपने यजमान चंद्रमा के घर गई। उस रूप तथा यौवन के संपन्न चंद्रमा की कामनी को देखकर ही चंद्रमा उस पर आसक्त हो गए। तारा भी चंद्रमा को देख करके आसक्त हो गई। इस प्रकार वे दोनों, तारा तथा चंद्रमा, एक दूसरे को देख करके प्रेम विभोर हो गए और वे दोनों एक दूसरे को चाहने की इच्छा से युक्त हो विहार करने लगे। इस प्रकार उनके कुछ दिन व्यतीत हुए। तब बृहस्पति तारा को घर लाने के लिए अपना एक शिष्य भेजा, परंतु वह न आ सकी। जब चंद्रमा ने बृहस्पति के शिष्य को कई बार लौटाया तो वे क्रोधित होकर के चंद्रमा के पास स्वयं गए और चंद्रमा के घर जाकर के उदारचित्त बृहस्पति ने अभिमान के साथ मुस्कुराते हुए चंद्रमा से कहा कि हे चंद्रमा, तुमने यह धर्म विरुद्ध कार्य क्यों किया है? मेरी इस परम सुंदरी पत्नी को अपने घर में क्यों रखा है? हे देव, तुम्हारा गुरु हूँ और तुम मेरे यजमान हो, तब हे मूर्ख, तुमने गुरुपत्नी को अपने घर में क्यों रख लिया? ब्रह्म हत्या करने वाला, सुवर्ण चुराने वाला, चोरी करने वाला, मदिरा पान करने वाला, गुरुपत्नी गामी और 5वां इन पापियों के साथ संसर्ग रखने वाला, ये महापातक की हैं। ये महापातकी तुम महापापी, दुराचारी, अत्यंत निंदनीय हो। यदि तुमने मेरी पत्नी के साथ अनाचार किया है तो तुम देवलोक में रहने योग्य नहीं हो। हे दुष्टात्मा, मेरी इस पत्नी को छोड़ दो जिससे मैं इसे अपने घर पर ले जाऊं, अन्यथा गुरुपत्नी का अपहरण करने वाले तुझको मैं श्राप दे दूंगा। इस प्रकार बोलते हुए स्त्री विरह में कातर तथा क्रोधाकुल देवगुरु बृहस्पति ने रोहिणीपति चंद्रमा से कहा। चंद्रमा बोले, क्रोध के कारण ब्राह्मण अपूजनीय होते हैं। क्रोध रहित तथा धर्मशास्त्रज्ञ विप्र पूजा के योग्य हैं और इन गुणों से हीन ब्राह्मण त्याज्य होते हैं। हे अनग, वह सुंदर स्त्री अपनी इच्छा अनुसार आपके घर चली जाएगी और यदि कुछ भी यहाँ ठहर गई है तो इससे आपकी क्या हानि है? अपनी इच्छा से ही वह यहाँ रहती है। सुख की इच्छा रखने वाली कुछ दिन यहाँ रहकर अपनी इच्छा से चली जाएगी। आपने ही तो पूर्व में धर्मशास्त्र के अनुसार यह मत का उल्लेख किया था कि संसर्ग से स्त्री और वेद कर्म से ब्राह्मण कभी दूषित नहीं होते। चंद्रमा के ऐसा कहने पर बृहस्पति अत्यंत दुखी हुए और चिंतामग्न होकर के शीघ्र ही अपने घर चले गए।
कुछ दिन बाद जब घर रहकर चिंता के व्याकुल गुरु बृहस्पति पुनः उस औषधि पते चंद्रमा के यहाँ शीघ्र जा पहुंचे और द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोका। तब वे क्रुद्ध होकर के द्वार पर ही रुक गए और कुछ देर तक प्रतीक्षा करने लगे। जब चंद्रमा वहां नहीं आए तब बृहस्पति अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और विचार करने लगे, मेरा शिष्य होते हुए भी इसने माता के समान आदरणीय गुरुपत्नी को बलपूर्वक हर लिया है, इसलिए अब मुझे इस अधर्मी को दंडित करना चाहिए। तब बाहर द्वार पर खड़े बृहस्पति ने क्रोध के साथ चंद्रमा से कहा, हे नीच, अरे पापी, हे देवाधम, तुम अपने घर में निश्चिंत होकर के क्यों पड़े हो? मेरी स्त्री शीघ्र मुझे लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। यदि तुम मेरी पत्नी नहीं दोगे तो मैं तुम्हें अभी अवश्य भस्म कर दूंगा। सूत जी बोले, बृहस्पति के इस प्रकार के क्रोध भरे वचन सुनकर के द्विजराज चंद्रमा शीघ्र घर से बाहर निकले और हंसते हुए उनसे बोले, आप इतना अधिक क्यों बोल रहे हो? सर्व लक्षण संपन्न वह असंगता पांगी आपके योग्य नहीं है। हे विप्राप, अपने समान किसी अन्य स्त्री को ग्रहण कर लीजिए। ऐसी सुंदरी भिक्षुक के घर में रहने योग्य नहीं है। यह प्राय कहा जाता है कि अपने समान गुण संपन्न पति पर ही पत्नी का प्रेम स्थिर रहता है। अपने इच्छा अनुसार जब आप चाहे जहाँ चले जाएं, मैं इसे नहीं दूंगा। आपका श्राप मेरे ऊपर नहीं लग सकता। हे गुरु, मैं इस रमणी आपको नहीं दूंगा, अब आप जैसा चाहें वैसा करें। सूत जी बोले कि चंद्रमा के ऐसा कहने पर देवगुरु बृहस्पति रुष्ट होकर के चिंता में पड़ गए और वे कुपित होकर के शीघ्रता इंद्र के भवन पहुंच गए। वहां स्थित देवगुरु बृहस्पति को दुखी देख करके इंद्र ने पद्म, अर्घ, आचमनी आदि विधिवत पूजा करके बिठाया। जब बृहस्पति आसन पर बैठ करके स्वस्थ हो गए, तब परम उदार इंद्र ने उनसे पूछा, महाभाग, आपको कौन सी चिंता है? हे मुनिवर, आप इतने शोकाकुल किस लिए हैं? मेरे राज्य में इतना अपमान किसने किया है? आप मेरे गुरु हैं, अतः आप हमारी सारी सेना एवं लोकपाल सभी आपके अधीन है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र एवं अन्य देवता भी आपकी सहायता करेंगे। आपको कौन सी चिंता है इस समय से बताइए। बृहस्पति बोले, चंद्रमा ने मेरी सुंदर नेत्र वाली पत्नी तारा का हरण कर लिया और दुष्ट मेरे बार बार प्रार्थना करने पर भी उसे लौटाता नहीं है। हे देवराज, अब मैं क्या करूं? अब तो केवल आप ही मेरी शरण हैं और श्रुत कर्मों में अत्यंत दुखी हूँ। हे देवेश, आप मेरी सहायता कीजिए। इंद्र बोले कि हे धर्मात्मा, आप शोक न करें। हे सुव्रत, मैं आपका सेवक हूँ। मैं आपकी पत्नी को अवश्य लाऊंगा। और हे महामते, यदि दूत भेजने पर भी वह मंदोमत चंद्रमा आपकी स्त्री को नहीं देगा, वो देव सेनाओं सहित मैं स्वयं युद्ध करूंगा। इस प्रकार गुरु बृहस्पति को आश्वासन दे करके इंद्र ने अपनी बात को सही ढंग से कहने वाले विलक्षण तथा वाक्पट दूत को चंद्रमा के पास भेजा। शीघ्र ही वह दूत, जैसे वह चतुर्दूत, चंद्रलोक गया और रोहिणीपति चंद्रमा से यह संदेश वचन कहने लगा, हे महाभाग, हे महामते, इंद्र ने आपसे कुछ कहने के लिए मुझे भेजा है, अतः उनके द्वारा जो कुछ कहा गया है वही ज्यों का त्यों मैं आपसे कह रहा हूँ। हे महाभाग, हे सुब्रता, आप धर्मज्ञ जानते हैं कि धर्मात्मा अत्रि मुनि आपके पिता हैं। नीति एवं आपको कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आप निंदनीय हो, और आलस रहित होकर के यथाशक्ति अपनी स्त्री की रक्षा सभी प्राणी करते हैं। इस तारा के लिए बड़ा कलह होगा, इसमें संदेह नहीं है। हे सुधानिधि, जैसे आप अपनी भार्या की रक्षा हेतु यत्न करते हैं, वैसे ही गुरु बृहस्पति भी अपनी पत्नी की रक्षा के लिए यत्नशील हैं। आप अपने ही सदृश सभी प्राणियों के विषय में विचार कीजिए। हे सुधानिधि, आपको दक्ष प्रजापति के सुलक्षणों से युक्त 28 कन्या पत्नी के रूप में प्राप्त हैं। आप अपने गुरु की पत्नी को पाने की इच्छा क्यों रखते हैं? स्वर्गलोक में मेनका आदि अनेक मनोरमा अप्सराएं सर्वदा सुलभ हैं। तब उनके साथ स्वेच्छा पूर्वक विहार कीजिए और गुरुपत्नी तारा को शीघ्र लौटा दीजिए। आप जैसे महान लोग यदि अहंकार वश ऐसा निंदनीय कर्म करें तो अनविज्ञ साधारण जन तो उनका अनुसरण करेंगे ही, और जब धर्म का नाश हो तब तो धर्म का नाश हो जाएगा। हे महाभाग, गुरु की इस मनोरमा पत्नी को शीघ्र लौटा दीजिए,
जिससे आपके कारण इस देवताओं के बीच में कलह उत्पन्न न हो। और सूत जी बोले कि दूत के द्वारा इंद्र का संदेश सुनकर के चंद्रमा बड़ा क्रोधित हुआ और उन्होंने इंद्र के दूत को इस प्रकार व्यंग पूर्वक उत्तर दिया। चंद्रमा बोले कि वाह महाबाहु, आप धर्मज्ञ और स्वयं देवताओं के राजा हैं। आपके पुरोहित बृहस्पति भी ठीक आपकी तरह हैं और आप दोनों की बुद्धि एक ही समान है। दूसरों को उपदेश देने में अनेक लोग चतुर होते हैं, परंतु कार्य उपस्थित होने पर उपदेशानुसार स्वयं आचरण करने वाला दुर्लभ होता है। हे देवेश, बृहस्पति के बनाए शास्त्र को सभी मनुष्य स्वीकार करते हैं। शक्तिशाली लोगों के लिए सब कुछ अपना होता है, परंतु दुर्बल लोगों के लिए कुछ भी नहीं अपना होता है। तारा जितना प्रेम मुझसे करती है उतना बृहस्पति से नहीं। अतः अनुरक्त स्त्री धर्म अथवा न्याय से त्याज्य कैसे हो सकती है। गृहस्थ जीवन का वास्तविक सुख तो प्रेम रखने वाली स्त्री के साथ ही होता है, उदासीन स्त्री के साथ नहीं। इसलिए हे दूत, तुम जाओ और इंद्र से कह दो कि मैं इससे नहीं दूंगा। हे सहस्राक्ष, आप स्वयं समर्थ हैं, आप जो चाहते हैं वो कीजिए। सूत जी बोले कि चंद्रमा के ऐसा कहने पर इंद्र के पास लौट करके दूत ने चंद्रमा ने जो कहा था वह सब कुछ इंद्र से कह दिया। इसे सुनकर के प्रतापी इंद्र भी अत्यंत क्रोधित हुए और गुरु बृहस्पति की सहायता के लिए सेना की तैयारी करने लगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य चंद्रमा तथा देवगुरु के विरोध की बात सुनकर के बृहस्पति ने द्वेष के कारण चंद्रमा के पास गए और उससे बोले कि आप तारा को वापस मत कीजिए। हे मामते, हे मान्य, यदि इंद्र के साथ आपका युद्ध छिड़ जाएगा तो मैं भी अपनी मंत्र शक्ति से आपकी सहायता करूंगा। गुरु पत्नी से अनाचार की बात सुनकर के और शुक्राचार्य को बृहस्पति का शत्रु जानकर शिवजी भी बृहस्पति की सहायता के लिए तैयार हो गए। तब तारकासुर के साथ युद्ध की भांति देव दानव में संग्राम छिड़ गया। यह युद्ध बहुत वर्षों तक चलता रहा। देव दानवों का यह संग्राम देख करके प्रजापति ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर के उस कलेश की शांति के लिए रणस्थल में शीघ्र ही पहुंच गए। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा से कहा कि तुम गुरु बृहस्पति की पत्नी लौटा दो, नहीं तो भगवान विष्णु को बुलाकर मैं तुम्हें समूल नष्ट कर दूंगा। तत्पश्चात लोक पितामह ब्रह्मा जी ने भृगुनंदन शुक्र को भी युद्ध से रोका और उनसे कहा कि महामते, दैत्यों के संग में क्या आपकी भी बुद्धि अन्याय युक्त हो चुकी है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी की बात सुनकर के शुक्राचार्य चंद्रमा के पास गए। उन्होंने चंद्रमा को युद्ध से रोका और कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझे यहाँ भेजा है, तुम अपने गुरुपत्नी को तत्काल छोड़ दो। सूत जी बोले, शुक्राचार्य की वह अद्भुत वाणी सुनकर के चंद्रमा ने बृहस्पति को गर्भवती सुंदरी प्रिय भार्या की लौटा दिया। पत्नी को पाकर देवगुरु बड़े प्रसन्न हुए और आनंद पूर्वक अपने घर पर चले गए। तत्पश्चात सभी देवता और दैत्य भी अपने अपने घर चले गए। पितामह ब्रह्मा अपने लोक को तथा शिवजी भी कैलाश पर्वत पर चले गए। इस प्रकार अपनी सुंदरी स्त्री को पाकर बृहस्पति संतुष्ट हो गए। तदनंतर कुछ दिनों के बाद तारा ने शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में गुणों से चंद्रमा के समान ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को उत्पन्न देखकर के देवगुरु बृहस्पति ने प्रसन्न मन से उनके विधिवत जातकर्म आदि सभी संस्कार किए। हे श्रेष्ठ मुनियों, चंद्रमा ने जब सुना कि पुत्र उत्पन्न हुआ है, तब बुद्धिमान चंद्रमा ने बृहस्पति के पास अपना दूत भेजा और कहा और कहलाया, है गुरु, यह पुत्र आपका नहीं है, क्योंकि यह मेरे तेज से उत्पन्न है। तब आपने अपनी इच्छा अनुसार बालक का जातकर्म आदि संस्कार क्यों कर दिए। उस दूत का वचन सुनकर के बृहस्पति ने कहा, यह मेरा पुत्र है, क्योंकि इसकी आकृति मेरे समान है और इसमें संदेह नहीं है। पुनः दोनों में विवाद खड़ा हो गया और देव दानव मिलकर के फिर युद्ध के लिए आ गए और फिर इस प्रकार उनका बहुत बड़ा समूह एकत्रित हो गया। उस समय शांति के अभिलाषी एवं स्वयं प्रजापति ब्रह्मा पुनः वहां पहुंचे और रणभूमि में डटे हुए युद्धोत्सुक देव दानवों को उन्होंने युद्ध से रोका। धर्मात्मा ब्रह्मा जी ने तारा से पूछा कि कल्याणी, यह पुत्र किसका है। यह सुंदरी, तुम सही सही बता दो, जिससे यह कलह शांत हो जाए। तब असंगता पांगी सुंदरी तारा ने
लगाते हुए सिर नीचे करके मंद स्वर में कहा कि यह पुत्र चंद्रमा का है। ऐसा कहकर वो घर के भीतर चली गई। तब प्रसन्नचित्त होकर के चंद्रमा ने उस पुत्र को ले लिया और उन्होंने उसका नाम बुध रखा। पुनः वे अपने घर चले गए और तत्पश्चात ब्रह्मा जी अपने लोक को तथा इंद्र सहित सभी देवता भी चले गए। इसी प्रकार प्रेक्षक जो जहाँ से आए थे वे सभी अपने अपने स्थानों को चले गए। हे मुनिजन, इस प्रकार गुरु के क्षेत्र में चंद्रमा के बुद्ध की उत्पत्ति का यह वृतांत जैसा मैंने पूर्व में सत्यवती पुत्र व्यास जी से सुना था वैसा आप लोगों से कह सुनाया है। और ये कथा शायद आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता।